মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে জ্ঞানজ্যোতিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ভিডিঅ'টিত সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুস্তক পল্লৱ ভাগ 2 এই পাঠ্যপুস্তকখনৰ তৃতীয় পাঠ এক তেজস্বী और दयावान बालक এই পাঠটোৰ অভ্যাসমালাৰ অন্তৰ্গত ভাষা অধ্যয়ন এই प्रश्नসমূহ আমি চাওঁ আহা। भाषा अध्ययन के सबसे पहले दिए गए हैं संधि के बारे में। तो संधि क्या है, सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है। तो आप सभी लोग देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल, यानी दुटा आखरों जुग। परस्पर निकट दो शब्दों के प्रथम के अंतध्वनि और दूसरे के आद्य ध्वनि के बीच जो मेल होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि का मतलब क्या है? दो अक्षरों के मेल। अभी तो मैंने तुम लोगों को बताया था। तो क्या है? अंतध्वनि और दूसरे के आद्य ध्वनि, यानी जो पहले शब्द होते हैं उसके जो अंतिम ध्वनि होते हैं, हो गए, तो उसके और दूसरे के जो पहले ध्वनि होते हैं उन दोनों अक्षरों के मेल होते हैं। तो यहाँ दो उदाहरण दिए गए, उन उदाहरण को आप सभी लोग देखिए। विद्या प्लस आलय, हो गए, तो इसमें जैसे कि इन दोनों शब्दों के मेल से हो गए विद्यालय। पूर्व प्लस उत्तर, दोनों के मेल से हो गए पूर्वोत्तर। तो यहाँ विद्या तो अंतिम ध्वनि है आ, माने विद्या शब्दটোৰ লাষ্টৰ আখৰটো হৈছে চৰেয়া, আৰু আলয় ইয়াৰ প্ৰথম ধ্বনিটো হৈছে চৰেয়া। দ্বিতীয় চৰেয়া আৰু চৰেয়া এই দুটাৰ আখৰৰ যোগ হৈছে, যাৰ ফলত ই চৰেয়া হৈ গৈছে। চৰেয়া মানে কি, তাৰ এটা আমি জানো যে এই স্বৰবৰ্ণ, তাৰ এটা মাত্ৰা আছে আৰু সেই মাত্ৰাডাল হৈছে আকাৰ। তো সেইকাৰণে বিদ্যালয় আকাৰ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে পূৰ্ব প্লাছ উত্তৰ, সেই দুটাত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে পূৰ্ব অ আছে, লাষ্টত চৰেয় আছে আৰু উ আছে, হস্ৰ উ আছে, যাৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে, উকাৰ হৈ গৈছে, তাৰ মাত্ৰা है पूर्वोत्तर। तो उसी तरह से निम्नलिखित शब्दों का ध्वनि विच्छेद करो। तो हिमालय हिमजुग आलय हिमालय, हो गए। मेघालय मेघजुग आलय, विद्यार्थी विद्याजुग आर्थी, महोत्सव महाजुग उत्सव, सूर्योदय सूर्य जुग उदय, हो गए। तो ये रहा संधि विच्छेद करना है। तो आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है आओ जाने उपसर्ग के बारे में। जो शब्दांश शब्द के आदि में जोड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, हो गए। उपसर्ग का मतलब क्या है? उप माने आगत, যিবিলাক শব্দৰ অংশ, যিকোনো শব্দ যেতিয়া আগত লাগে তাক কয় উপসৰ্গ হৈছে। जैसे कि अ उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाए गए हैं। এতিয়া অ তো লগাই তিনিটা, অ তো এটা উপসৰ্গ শব্দৰ আগত লাগিছে, তিনিটা শব্দ বনাইছে। যেনেকৈ প্ৰসন্ন, প্ৰসন্নটোৰ আগত অ লগাই দিছে, অপ্ৰসন্ন হৈ গৈছে। ভাৱটোৰ আগত অ লগাই দিছে, হৈছে अभाव हो गई से। सुविधा तो लगत सुविधा, तो उसमें अ लगाए गए हैं असुविधा। आओ समूह में बैठकर प्र को अ वी उपसर्ग युक्त कर एक एक शब्द पाठ से छाँट कर लिखें। माने पाठत थका प्र को अ वी এইকেইটা হৈছে উপসৰ্গ। এই উপসৰ্গ থকা শব্দবিলাক লিখিবলৈ কৈছে। যেনেকৈ উদাহৰণ দিছে, প্ৰযোগ প্ৰগতি, তাৰ হৈছে প্ৰগতি হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি বিৰোধ এইবিলাক শব্দৰ পৰা আমি বনাব পাৰোঁ। जैसे कि विरोध विभाव विशेष হৈছে। ওপৰত লগাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে উপকাৰ উপযুক্ত উপলব্ধ হৈছে। সুযোগ্য সুशील सुप्रभात प्रदीप प्रयोग प्रलय হৈছে। अभिमान अभिलाषा अनुपम। इसके बाद प्रत्यय दिए गए हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाने के साथ साथ उसके अर्थ में विशेषता पैदा करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। এতিয়া মনত ৰাখিবা, উপসৰ্গ মানে কি হৈছে, শব্দৰ অংশবিলাক আমি আগত লগাওঁ, আৰু প্ৰত্যয় মানে হৈছে কি, আমি পাছত লগাওঁ। তেনেহ'লে আমি চাওঁ আহা, পাছত লগোৱা কেনেদৰে আমি পাছত লগাই শব্দটোক বেলেগ এটা অৰ্থ আনিব পাৰোঁ। तो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि भला प्लस ই। এতিয়া চোৱা, भलाটো লগত দীৰ্ঘই লগাইছে, भलाई হৈ গৈছে। तो अब तुम लोग य एवं इत प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बनाओ। এতিয়া কি কৰিছে, य एवं इत
য় আৰু ইট এই শব্দকেইটা লগাই লগাই কি কৰিছে দুটা মানে কি প্ৰত্যয় লগাই শব্দ বনাবলৈ কৈছে। যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত য় লগাই ৰাষ্ট্ৰীয় হৈ গৈছে, প্ৰভাৱৰ লগত ইট লগাই প্ৰভাৱিত হৈ গৈছে। ঠিক তেনেকৈ কি আমি কৰিব পাৰোঁ কি ইট লগাই আমি ভাৰতীয় অলংকাৰিত হৈছে ইয়টো লগাই পিনে, আৰু ইট লগাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ দৰ্শনীয় প্ৰভাৱিত হৈছে। এনেদৰে আমি प्रत्यय लगाए शब्द बनाब पारो। एतिया होइसे कि इसके बाद दिए गए हैं प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। जैसे कि यहाँ देखो स्वाधीन, उसके साथ ता प्रत्यय लगाए दिए गए हैं, जिससे कि उससे स्वाधीनता। दूध वाला हो गए दूध वाला, पत्र प्लस कार पत्रकार। उसके बाद है आओ जाने। यह मोहन का घर है, वे रमेश के मित्र हैं, रीना की घड़ी सुंदर है। ऊपर के वाक्यों में आए का के की का प्रयोग इसके बाद आने वाले शब्द के लिंग तथा वचन के अनुसार हुआ है। तार माने यात की কৈছে का के की এইকেইটা আখৰৰ ব্যৱহাৰ কি হৈছে, সেই আখৰকেইটাৰ পাছত যিটো শব্দ আহিছে সেই শব্দটোৰ যিটো লিংগ হৈছে সেই লিংগটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইকেইটা কা কে কি এইকেইটাৰ প্ৰয়োগ হৈছে। মনত ৰাখিবা কা সদায় আমি পুংলিংগৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কে আমি সন্মানসূচক শব্দৰ লগত আৰু লগতে বহুবচনৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু কি এই কিটো হৈছে স্ত্ৰীলিংগৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। पुंगलिंग एकवचन में का, पुंगलिंग बहुवचन में के तथा स्त्रीलिंग के दोनों वचनों में की का प्रयोग किया जाता है। तो এই মাত্ৰ মই তোমালোকক এই বিষয়ে ক'লোঁ। इसके बाद जो प्रश्न है इसे भी जाने। मैं, हम, तू और तुम सर्वनाम शब्दों के साथ का, के, की के स्थान पर रा, रे, री का प्रयोग होता है। তেনেহ'লে কি কৰিলে जैसे कि मैं, हम, तू এইকেইটা হৈছে সৰ্বনাম। সৰ্বনাম বিষয়ে আমি জানো হৈছে তাত কি হৈছে इन शब्दों के साथ का, के, की के स्थान पर সেইকেইটা ব্যৱহাৰ নহয়, তাৰ ঠাইত কি হৈছে ৰা, ৰে, ৰি এই শব্দকেইটাৰ প্ৰয়োগ হয়। जैसे कि मैं लगाए मैं तो लगत मेरा, मेरे, मेरी, हम के साथ हमारा, हमारे, हमारी, तू के साथ तेरा, तेरी है तेरे। जैसे कि तुम के साथ तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। निजवचन आप सर्वनाम के साथ ना, ने, नी का प्रयोग होता है। जैसे कि निजवाचक तार माने कि होइसे जार निजर विषय कय, जैसे कि देखो अपना, अपने, अपनी। इसके बाद जैसे कि 4 नंबर के जो प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। ইয়াত বাক্য কিতাপ যোনটো শুদ্ধ হৈছে সেই শুদ্ধ কৰি লিখিব কৈছে। जो पहला प्रश्न है मेरा, मेरी, नाम दीपिका है, तो यार उत्तर होगा मेरा नाम दीपिका है। तो उसके बाद प्रश्न है हमारा, हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो इसके जो सही उत्तर हैं हमारे पिताजी आ रहे हैं। इसके बाद ग के जो प्रश्न है तुम्हारे, तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है, तो तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है। यार अलप आगते मैं কৈছিলোঁ जैसे कि पिताजी, पिताजी की হৈছে हमारे, हमारे बहुवचन, किंतु पिताजी को सम्मान दिखाने के लिए हमारे शब्द का हम लोग प्रयोग किया है। उसके बाद जो अंतिम है घ, वो है भारत का, की, के इतिहास गौरवमय है। उसके सही उत्तर है भारत का इतिहास गौरवमय है। इसके बाद है योग्यता विचार। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी पाठ के आधार पर विवेकानंद जी के जीवन की महत्वपूर्ण बातों को छोटे छोटे कार्डों पर लिखकर शिक्षण कोण में रख दें। उदाहरण के लिए विवेकानंदर जीवনৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথাবোৰ লিখি সৰু সৰু कार्ड बनाए তোমালোকক ৰাখিবলৈ কৈছে। जैसे कि उनके जन्म के बारे में, उनके पिता माता मृत्यु हो गए, उनके नाम जैसे कि क्या रखा गया था, कहाँ उसने जैसे कि उसकी पढ़ाई शुरू की थी, तो इस तरह के हो गए। उसके गुरु कौन थे हो गए, उसके जैसे कि अमेरिका के शिकागो शहर में जैसे कि उसने धर्म का सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लिखकर छोटे छोटे कार्ड बनाकर आप लोग रख लीजिए। उसके बाद है ऐसे ही अन्य महान व्यक्ति के जीवन से जुड़े सूचनाएं अथवा
किस्से कहानियाँ आदि छोटे छोटे कार्ड पर লিখकर শিক্ষণ কোণ में ৰাখে जा सकते हैं। ঠিক তেনেদৰে কি কৰিছা তোমালোকে কৰিব পাৰা যে এনেকৈ কাৰ্ড কিছুমান বনাই বিভিন্ন যোনবিলাক মহান ব্যক্তি আছে সেই মহান ব্যক্তিৰ বিষয়েও তোমালোকে কাৰ্ড বনাই ৰাখিব পাৰা। तो उसके बाद जो 2 नंबर के प्रश्न है, शब्द अंत्याक्षरी का खेल खेलो। ओके, तो शब्द अंत्याक्षरी তোমালোকে अंत्याक्षरी খেলা হৈছে, যেনেকৈ গান গাওঁতে अंत्याक्षरी খেলা হৈছে, ঠিক তেনেকৈ শব্দৰ अंत्याक्षरी। ইয়াত দিছে প্ৰথমতে ক, দিছে কলম, লাষ্টতো কি হৈছে ম, সেইকাৰণে আমি মৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মন, তাৰপিছত লাষ্টৰ আখৰ হৈছে নৰ পৰা নৰ, ইয়াৰ আখৰ লাষ্টৰ আখৰ হৈছে ৰ, ঠিক তেনেকৈ ৰসাল, ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ লাষ্টৰ আখৰটো হৈছে ল, লাষ্টৰ আখৰটো হৈছে লতা। ओके, ঠিক তেনেকৈ আমি গড় পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গগন, নগৰ, ৰথ, থকান, নয়া। ঠিক তেনেকৈ লৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ লতা, তালাব, বালক, কনক, কবি। ইয়াত চোৱা কনক, কনক, লাষ্টতো ক আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ লাষ্টৰ যোনটো ক আছে সেইটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কবি, কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। इसके बाद जो तीसरे प्रश्न हैं, आओ संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ कुछ संख्या दिए गए हैं जैसे कि 51 से यानी 51 से মানে 51 পৰা 100লৈকে ইয়াত সংখ্যাবিলাক কি কৰিছে হিন্দীত লিখা আছে। तो इन संख्याओं को आप लोग पढ़िए जैसे कि 51, 52, 53, 54, 56, जैसे कि 55, 57, 58, 59, 60। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে 100 जैसे कि 99, 100 তালৈকে তোমালোকে সংখ্যাবিলাক হিন্দীত পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু মনত ৰাখিবা তোমালোকে। इसके बाद जो अंतिम है, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। ইয়াত কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ দিয়া আছে, এই অৰ্থবিলাকো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। सबसे पहला है तेजस्वी, तेज वाला, प्रखर, बुद्धि वाला, प्रभावशाली। उसी तरह से दूसरे हैं तीव्र, तेज, आदत, अभ्यास, ज़रूरतमंद, जिसे आवश्यक हो, मजबूर होकर, विवश होकर, दिन ब दिन, दिन के बाद दिन, यूनान, ग्रीस, निधन, मृत्यु, देहांत, नाजुक, कोमल, हौसला, साहस, लाचार, उपाय विहीन, ओजस्वी, ओजपूर्ण, तमाम, सारा, नवाजना, अलंकृत करना, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। तो इन शब्दों के अर्थ को भी आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें, और उसी तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने ग्रामर के व्याकरण के जिस भाग को देखा, इन सभी चीज़ों का आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें और समझने की कोशिश करें।